हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारा है स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर के बारे में समझेंगे। तो ये स्टैटिक एट्रीब्यूट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कभी भी कोई क्लास बनाया जावा लैंग्वेज के अंदर और उसमें कोई एट्रीब्यूट आपने बनाया। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? या आपकी मेथड हो सकती है, आपकी वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, जब आप कोई मेथड बनाते हैं या कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके पहले आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो अब ये जो मेथड या वेरिएबल जो होती है ये एट्रीब्यूट आपकी स्टैटिक बन जाती है। तो ये स्टैटिक एट्रीब्यूट जो होती है इसको बिना ऑब्जेक्ट की मदद से आप यहाँ पे जावा लैंग्वेज के अंदर कॉल कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब यही होता है। स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर का मतलब, अगर आपको कोई मेथड ऐसा जो बनाना है या कोई वेरिएबल बनाना है जिसको बिना ऑब्जेक्ट की मदद से आपको एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। देखिए हमने क्या किया है, पब्लिक क्लास एक्सेस नाम का हमने एक क्लास बनाया। इस क्लास को ओपन किया, इसके अंदर आते हैं, स्टैटिक कीवर्ड लगा यहाँ पे, स्टैटिक वाइड और स्टैटिक मेथड। अब देखिए ये जो मेथड है ये मेथड का नाम है, क्योंकि ये मेथड का सिंबल, ये मेथड का सिंबल, इसके पहले हम जो लिखते हैं वो इस मेथड का नाम होता है। अब इस मेथड को हमने यहाँ पर स्टैटिक बना दिया। ये हमारा रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब ये मेथड हमारा वाइड अगर लगा है तो कुछ नथिंग, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाली है। तो स्टैटिक मेथड को हमने स्टैटिक बनाया इस कीवर्ड की मदद से। तो हमने इस मेथड को स्टैटिक बना दिया। अब इस मेथड के अंदर हम आते हैं, तो हमने system.out.println लगाया क्या, वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड विदाउट कॉलिंग बाय ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो हमारी मेथड है, इस मेथड को अगर आपको एक्सेस करना है तो हमको ऑब्जेक्ट की मदद नहीं लेना है, बस हमको सिंपली इसको कॉल कर देना है। ऑब्जेक्ट डॉट स्टैटिक मेथड नहीं लिखना है, केवल हमको ये लिख देना है, आपकी कॉल हो जाएगी। समझ में आया? ये एक्सेस हो जाएगी क्योंकि हमने इसको स्टैटिक बना दिया। अब इसके नीचे आते हैं, तो हमने यहाँ पे पब्लिक मेथड, देखिए पब्लिक हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, पब्लिक वाइड पब्लिक मेथड, ये हमारे मेथड का नाम है। ये मेथड बनाया हमने, पब्लिक मेथड बना दिया। यहाँ पे तो हमने स्टैटिक बनाया और यहाँ पे हमने पब्लिक मेथड बना दिया। अब इस मेथड के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया है, लिखा है पब्लिक मेथड मस्ट बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट बना करके अगर आप इस मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, पब्लिक मेथड को, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर आप इसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट की मदद से, तो ये मेथड आपका एक्सेस होगा और इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम यहाँ पे मेन मेथड लगा रहे हैं, मेन मेथड, और इस मेथड को ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए मेन मेथड के अंदर अगर आपको इस मेथड को एक्सेस करना है तो केवल इस मेथड का नाम और सेमीकोलन, तो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना यहाँ पर। लेकिन इस मेथड को अगर आपको कॉल करना या एक्सेस करना है तो हमको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का, एक्सेस का। तो लिखेंगे एक्सेस माई ओबीजे इक्वल टू न्यू एक्सेस। ये स्टेटमेंट है जिससे हमारा ये माई ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन से क्लास का है, एक्सेस क्लास का। एक्सेस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्योंकि यहाँ पे एक्सेस क्लास लगा है। अब देखिए अगर इस मेथड को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, माई ओबीजे डॉट पब्लिक मेथड, ऐसे आपको लिखना है, सेमीकोलन। जब हम ये लिखेंगे तब ये मेथड यहाँ से क्या होगा, ये मेथड हमारा कॉल होगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ से आंसर जो होगा वो डिस्प्ले होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं कि ये जो हम कोड यहाँ पे टाइप किए हैं, अगर ये कोड रन होगा तो किस तरीके से आपका कंपाइलर जो होता है इस कोड को चेक करता है। तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको कंपाइल कराते हैं तो कंपाइलर जो होता है मेन मेथड को ही क्या करता है, खोजता है। यानी कि आएगा कोड के अंदर, डायरेक्ट आएगा मेन मेथड के पास, मेन मेथड के अंदर आएगा तो इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक है तो इसको कॉल करेगा। जैसे ही कॉल करेंगे ये मेथड अपने आप को खोजता है, तो यहाँ पे ये मेथड मिल जाएगा। तो जैसे ही मिलेगा इसके अंदर आएंगे
तो यहाँ पे हम ये प्रिंट कर देंगे, तो ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा, वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड विदाउट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा। अब जब ये आपका आ जाएगा तो यहाँ पे हमने क्लोज किया है, तो वापस से कंपाइलर यहाँ पे आ जाता है इसके पास कॉल करने के बाद। अब फिर से नीचे आएगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएगा माई ओबीजे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब इसके नीचे आएगा तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को कॉल करेगा। जब ये मेथड कॉल होता है तो ये अपने आप को खोजता है, कंपाइलर यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ पे आएगा तो इसके नीचे ये मैसेज जो है ये प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे हमने क्लोज किया तो वापस आ जाएगा और यहाँ से बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको कंपाइल कराते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो मेन मेथड के अंदर पहले मेन मेथड को खोजता है और फिर बाद में इसको कॉल करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसको कॉल करेगा, तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट होगी और फिर बाद में प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ कि स्टैटिक जो मेथड है बिना ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और एक्सेस भी होगा। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब यही होता है कि अगर आपको जावा लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा मेथड या कोई वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं जिसको आपको बिना ऑब्जेक्ट की मदद से आपको एक्सेस करना है तो स्टैटिक बना देना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो हमको यहाँ पे नोटपैड ओपन करना है और फिर ये कोड को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ये जो नाम है इसी नाम से हमको सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे हम एक्सेस, हम क्या नाम देंगे यहाँ पर एक्सेस डॉट जावा। इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पर आपको इसको सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, डेस्कटॉप CMD ओपन करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलना है, आपको अपना कोड कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी और फिर अपने फाइल का नाम एक्सेस.जावा इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे कंपाइल हो जाएगा। अब आपको रन कराना है, सी को हटा देंगे, रन कराएंगे। देखिए रन हो गया, वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड विदाउट कॉलिंग बाय ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी एक्सेस हो गई क्योंकि हमने बिना ऑब्जेक्ट की मदद से स्टैटिक मेथड को कॉल कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड वाली ऑब्जेक्ट की मदद से पब्लिक मेथड को कॉल किया था। तो इस तरीके से आपकी स्टैटिक मेंबर जो होती है, स्टैटिक मेथड जो होती है, बिना ऑब्जेक्ट की मदद से अगर आपको जावा प्रोग्राम के अंदर कोई मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करना है तो स्टैटिक हम क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं। इसको बोलते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलना है। आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।